किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान गाने तो 52 सेकेंड भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत की समय अवधि 65 सेकेंड है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो चलिए इनमें देखेंगे, चेतक घोड़ा राणा प्रताप का घोड़ा था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो चलिए इनमें देखेंगे हम लोग, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पुणे, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जोवलिन थ्रो से है नीरज चोपड़ा का संबंध। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊ, कानपुर, आगरा, कोलकाता। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म सन 1869 ईस्वी को हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, चार मीनार दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य
कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो कुची आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे हम लोग। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर भारत में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इनमें देखेंगे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देश के नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा हमारा, अलकनंदा नदी भारत के भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है भारत के भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज्य चिकित्सक चरक थे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दूध उत्पादन में किस राज्य का विश्व में सर्वप्रथम स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में सर्वप्रथम स्थान, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई, बस्तर। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो चलिए इनमें देखें हम लोग, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मौर्य राज्यवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह ने बनवाई है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इनमें देखें हम लोग, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर, बीजापुर। तो बीजापुर में स्थित है भारत के प्रसिद्ध गोल गुम्बद, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक
मौर्य वंश के थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इनमें देखेंगे हम लोग सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता था? तो मैसूर का बाग टीपू सुल्तान को कहा जाता था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इनमें देखेंगे बुद्ध शाक वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक अकबर था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा हमारा। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे दोस्तों हम लोग। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज WUC रोंटगन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इनमें देखेंगे हम लोग। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी थी? तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति वीनस ऑफ विलेंडफोर्ड थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। किस देश की राजधानी बदलने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार बना है? तो सबसे ज़्यादा बार म्यांमार देश का राजधानी बदलने में बना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है। सबसे पहला कैमरा कब बना था? तो सबसे पहला कैमरा सन 1826 ईस्वी में बना था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा। दुनिया की पहली महिला शासक कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला शासक सम्राट यू झेटियन थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों हम लोग। दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा था? तो दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ ग्रंथ गिलगमेश महाकाव्य था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। सबसे पुराना पिरामिड किस देश में बनाया गया था? तो मिस्र देश में बनाया गया था सबसे पुराना पिरामिड। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है। दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति किस सम्राट ने बनाई थी? तो हाथी की दांत के द्वारा बनाई गई थी दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति।